हरिओम एवरीवन। आजकल हम जो माहौल देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे योगा में एक बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है जो मुझे समझ में आता है। एक कॉन्सेप्ट है हमारी लाइफ की सफरिंग्स को लेके, जिसे पंच क्लेश कहा गया है। पंच क्लेश यानी 5 अफ्लिक्शंस, 5 अफ्लिक्शंस। जो अफ्लिक्शन यानी जो पेन कॉज करता है या सफरिंग कॉज करता है, तो इसके 5 कारण होते हैं। इन पंच क्लेश का नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। सबसे पहला क्लेश है अविद्या। अविद्या आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, यानी विद्या की कमी होना, लैक ऑफ नॉलेज। आपको जब ज्ञान की कमी होती है आपके अंदर, तो आपके जीवन में सफरिंग और पेन बढ़ जाते हैं। आप क्या सही क्या गलत, परमानेंट और इम्परमानेंट क्या है, रियलिटी क्या है, उसको आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। और ये पहला क्लेश ही बाकी के 4 और क्लेशों को अराइज करता है। खास तौर पर जब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती है, स्पिरिचुअल विद्या नहीं होती है, तब सबसे ज्यादा सफरिंग आपको फेस करनी पड़ती है। दूसरा क्लेश जो है वो है अस्मिता यानी फॉल्स ईगो। हमारे अंदर जो मेरा, मैं, मुझे, ये जो चीज है, ये फॉल्स ईगो है। कुछ भी इस दुनिया में हमारा अपना नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये समझ पाने के लिए आपके अंदर विद्या की जरूरत है। तो अगर अविद्या होगी तो अस्मिता जन्म लेती है। तीसरा क्लेश है राग। राग एक ऐसा क्लेश है जो कि आजकल हम सभी में देख रहे हैं। हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या लोगों को या रिलेशनशिप को लेके अटैचमेंट। अटैचमेंट एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कब तक किसके साथ कितना अटैच रहना है, और एक पॉइंट पे हमें डिटैचमेंट भी आनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति हमें छोड़कर भी चला जाता है, तो हम किस तरह से खुद को संभालेंगे और बिल्कुल टूट कर बिखर नहीं जाएंगे। चौथा क्लेश है द्वेष यानी अवर्जन्स। अवर्जन्स यानी पूरी लिस्ट जो होती है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट, या फिर किसी व्यक्ति या किसी सिचुएशन जो आपको पसंद नहीं हो उससे भाग जाना। ये राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बेसिकली अटैचमेंट से ही जन्म लेते हैं। लास्ट यानी आखिरी पांचवा क्लेश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश जो है ये सारे चारों क्लेश के बाद आता है, और ये है फियर ऑफ डेथ और क्लिंगिंग टू लाइफ। क्योंकि हमें पता है हमारी लाइफ परमानेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हमारा अपना नहीं है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। फिर भी हम अपनी मटेरियल बॉडी से इतना ज़्यादा लगाव करते हैं कि हमें डेथ का फियर हो जाता है, और ये फियर हमें बहुत ज़्यादा सफरिंग देता है लाइफ में। तो इन पंच क्लेश को ओवरकम करने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन और स्पिरिचुअली हमें थोड़ा सा इंक्लाइन होना पड़ेगा, ताकि हम मेंटली और फिजिकली ज़्यादा सफ़र ना करें। मुझे और भी अमेजिंग योगा फिलोसफी के लिए फॉलो कीजिए, और इस फिलोसफी को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए।